हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 संस्कृत में स्पंदना पुस्तकम से हम 8 पाठ हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 9वां पाठ है जिसका नाम है भारत वैभवम, भारत का वैभव। तो इस पाठ में भारत की और जो सरस्वती माता है उनकी संस्कृत भाषा में वंदना की गई है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः है भारत भारती वैभवम इत्याख्य ग्रंथात् संकलितः है। प्रस्तुत पाठ भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से संकलित है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकारः श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वरः श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज वर्तते। इस महान ग्रंथ के रचयिता श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज हैं। मातृभूमि भारतस्य भारतीयाः च संस्कृतभाषायाः वन्दनात्मकं सुन्दरं गीतिकाव्यम् एतद् अस्ति, यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येवं गकारत्रयी अपि सुष्ठु वर्णिता। मातृभूमि भारत और भारती, भारती यानी सरस्वती की संस्कृत भाषा में की गई वंदना से युक्त यह एक सुंदर गीति काव्य है जिसमें गीता, गंगा और गायें, गीता, गंगा और गायें, इन तीनों गकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। गकार यानी तीनों ही शब्द ग से शुरू हुए, गीता, गंगा और गायें। अत्र संग्रहित ग्रंथस्य अस्य अंश एव एतावद् कलात्मक सर्वांग सुंदरः मधुर च अस्ति यत् बंकिमचंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासं स्मारयति। यहाँ इस ग्रंथ का संकलित छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक, सर्वांग, सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत का अनायास ही स्मरण कराता है। ये था पाठ परिचय। अब हम इसका पढ़ेंगे श्लोक अनुवाद। गीत दिया हुआ है भारत वैभवम। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। तो इसका हिंदी अनुवाद है, मैं देवता स्वरूप दिव्य हिमालय, देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। निरंतर वंदना करता हूँ। बहुत ही छोटा श्लोक है। अगला है, मुनिजन देवैर्निशं पूजा जलधि तरंगई रंजित सीमां भगवलीला धाम मयीं ताम नाना तीर्थरभिरमणीयाम। इसका अनुवाद है, मुनिजनों, जो मुनि लोग होते हैं, और देवताओं के द्वारा पूजनीय समुद्र की लहरों से, तरंगों से सुशोभित सीमा वाली भगवान की लीलाओं का निवास स्थान, धाम यानी स्थान, धाम निवास स्थान, तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों से शोभायमान उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। यानी इसमें भारत भूमि की माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तीसरी पंक्ति है, अध्यात्म दृढ़ीं गौरवपूर्णां शांतिवहां श्रीवरदां सुखदां सस्यश्यामलां कलितामलां कोटि कोटि जन सेवित मुदितां। इन पंक्तियों का अर्थ है, अध्यात्म की भूमि, धरित्री भूमि, गौरवपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, श्री लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल और
करोड़ों करोड़ों लोगों से, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नतापूर्वक सेवित भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अगली पंक्तियाँ हमारी, वीर कदम्बैरति कमनीयां सुधि जनैश्च परमोपास्यां वेद पुराणैर्नित्य सुगीतां राष्ट्र सुभक्तैरिण्या भव्याम। इन पंक्तियों का अर्थ है, वीर पुरुषों के समूहों से अति सुंदर विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, तथा विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक है हमारा, नाना रत्नैर्मणिर्भियुक्तां हिरण्यरूपां हरिपद पुण्यां राधा सर्वेश्वर शरणोऽहं वारं वारं वन्दे रम्याम्। इन पंक्तियों का अर्थ है, विविध रत्नों या अनेक प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त स्वर्ण स्वरूप भगवान के चरणों से, हरिपद यानी भगवान के चरण, भगवान के चरणों से पवित्र और अत्यंत रमणीय उस भारत भूमि को मैं राधा सर्वेश्वर कृष्ण की शरण में रहता हुआ बार बार वंदना करता हूँ। तो ये हमारी जो पंक्तियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले इसमें दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, भारत वैभवम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः वर्तते। भारत वैभवम ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये भारत भारती वैभवम से। वंदे नितरां भारत वसुधाम इत्यस्य रचनाकारः अस्ति। इसके रचनाकार पूछे हैं तो कौन है? श्रीजी महाराज। वीर कदम्बैरति कमनीयां इत्यत्र कदम्ब शब्दस्य अर्थो अस्ति। इसमें कदम्ब शब्द का अर्थ पूछा है। वीर कदम्बरति कमनीयां इत्यत्र कदम्ब शब्दस्य अर्थो अस्ति। कदम्ब शब्द का हमें यहाँ पे अर्थ बताना है। तो यहाँ कदम्ब यानी समूह है। प्रश्न नेक्स्ट, लघुत्रात्मक प्रश्न, राधा सर्वेश्वर शरण को अस्ति। ये कौन है? तो ये कवि कौन है? जो हमारा ये प्रश्न है, श्रीजी अस्ति। अगला है, भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषण पदानि कानि च लिखेताम्। भारत वसुधाम के 5 विशेषण पद लिखने हैं। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? दिव्य हिमालय शोभिताम, ये हो गया एक। तो एक हम दूसरा लिख सकते हैं, मुनि जन देवई रनिसम पूज्याम। अगला हम इसमें लिख सकते हैं, सुखदाम शांतिवाहाम श्रीवरदाम सस्य श्यामलाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे 5 हो गए हैं। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद कुर्वन्तु। संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले है भगवत लीला का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भगवत प्लस लीला, भगवत लीला। व्यंजन संधि है यहाँ पे, सुधि जनैश्च। सुधि जनैहि प्लस च, विसर्ग का से बना है, विसर्ग संधि है। परमोपास्याम, परम प्लस उपास्याम,
ए और ऊ मिलके ओस बना है, गुण संधि है। अगला है सुभक्तई रेडियम, इसमें क्या लिखेंगे? सुभक्तई एडियम। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। पाठम अनुसृत्य भारत वसुधाया महत्वम वर्णयन्तु। पाठ के अनुसार भारत वसुधा का महत्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। पाठानुसारेण भारत वसुधा दिव्य हिमालय शोभिता गंगादेवी पवित्रा मुनि जन देवै पूज्या भगवलीला धाममयी नाना तीर्थैरभिरमणीया गौरवपूर्णा शांतिवाहा श्रीवरदा सुखदा सस्य श्यामला नाना रतई मणिर्युक्ता हिरण्यरूपा च इति विविध गुणोपेता च अस्ति। पाठ के अनुसार भारत भूमि दिव्य हिमालय से सुशोभित, गंगा आदि नदियों से पवित्र, मुनिजनों और देवताओं से पूजनीय, भगवान की लीलाओं का स्थान, विभिन्न तीर्थों से रमणीय, गौरवपूर्ण, शांति पर लक्ष्मी देने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से पूर्ण, विभिन्न रत्नों और मणियों से युक्त, स्वर्ण स्वरूप आदि विविध गुणों से युक्त है। ये हमारा पाठ के अनुसार जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।